अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं श्याम बहर। हम लोग अक्सर न्यूज में एक चीज सुनते हैं, एक लफ्ज सुनते हैं कि फलां सियासतदान का नाम ECL लिस्ट में शामिल कर दिया गया और फलां एक्टर का नाम ECL में शामिल कर दिया और फलां जो स्पोर्ट्समैन है उनका नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया। ECL असल में है क्या चीज, इसका उन लोगों को क्या नुकसान है और ECL में ये नाम क्यों शामिल किया जाता है, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक खारजी सरहदी निज़ाम है। इसका जो ECL का जो सिंपल वर्ड में अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है कि हुकूमत जिसके ऊपर चाहे बंदी लगाने, हुकूमत अगर चाहे कि फलां बंदा मुल्क से बाहर ना जा सके तो उसका जो नाम है वो ECL में शामिल कर दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि जब कोई जो सियासतदान या जिसका नाम ECL में शामिल हो, वो जब एयरपोर्ट में दाखिल होता है तो वहां से उसको जो है पकड़ लिया जाता है अगर उसका नाम ECL में शामिल हो। वैसे तो इसका जो मतलब है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, लेकिन जो इसको कंट्रोल करता है वो हमारी वफाकी हुकूमत इसको कंट्रोल करती है। वफाकी हुकूमत जिसको चाहे वो इस लिस्ट में शामिल करके उसको बाहर के ममालिक में जाने से रोक सकती है। वो किसी भी सूरत ट्रैवलिंग करके दूसरे ममालिक में नहीं जा सकता किसी भी सूरत, अगर उसका नाम ECL में शामिल कर दिया जाए। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसको बनाया क्यों गया था। इसको जो बनाया गया ये एक आईन पाकिस्तान में 1981 में शामिल किया गया था और इस लिस्ट के मुताबिक तमाम वो लोग जो कि इस मुल्क में रहकर संगीन जराइम में मुलव्वस होते हैं, इन संगीन जराइम में कौन से जराइम शामिल हैं। अगर आप करप्शन करते हैं, अगर आपका नाम जो है उनमें शामिल होता है जो कि मुल्क के खिलाफ जो है वो काम करते हैं, या कोई ऐसी तंजीम में आप शामिल हैं जो कि मुल्क के खिलाफ काम कर रही है, या आप जो है दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए जाते हैं, या कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो लॉ के खिलाफ वर्जी करता है, तो तमाम लोगों का नाम जो है वो जो है ECL लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। होता ये था कि बहुत से लोग जो है इस मुल्क में जराइम में मुलव्वस होते थे और बाद में जो है दूसरे मुल्क में ट्रैवल करके चले जाते थे। अगर देखा जाए कि कौन इस लिस्ट में नाम शामिल करता है तो FIA का डायरेक्टर जनरल वो इस लिस्ट में किसी भी नाम को शामिल कर सकता है, और उसके बाद हमारे ISI के अदारे और नैब वो भी इस लिस्ट में किसी भी बंदे का FIA को कह के नाम जो है वो शामिल करवा सकती है। यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल होगा कि नवाज शरीफ जो है वो बाहर कैसे गया, उसका नाम तो ECL में शामिल है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई आदमी जो है वो सख्त तरीन हालत में हो और उसकी जो हालत है इंतहाई खराब हो और उसका इस मुल्क में इलाज ना होता हो तो उसको फिर बाहर के मालिक में जाने की इजाजत दे दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।